हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज जो चैप्टर हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है वो हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या आपको पता है इंडस्ट्रीज होता क्या है? जो कि आप जो भी चीज़ जैसे बिस्किट कुरकुरे ये सब खाते हो वो कहाँ से आता है, कहाँ से ये भी क्या इंडस्ट्रीज से बनता है। और इंडस्ट्रीज होता क्या है? इंडस्ट्रीज से बनता नहीं, इंडस्ट्रीज में बनता है ये सब चीज़ कुरकुरे लेज ये सब चिप्स ये सब। तो अगर नहीं पता तो हम लोग आज की वीडियो में यही सब जानेंगे। हम लोग आज की वीडियो में इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है क्या नहीं, इंडस्ट्रीज कितने टाइप के होते हैं वो सर। नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रीज को कितने टाइप्स में बांटा गया है, उस इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। फिर मतलब जरूरी क्या है, रॉ मटेरियल साइज और ओनरशिप। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कि अगर एक इंडस्ट्री को लगाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़, मतलब कौन सा लोकेशन, अच्छा सा लोकेशन कहाँ पे होगा जिससे इंडस्ट्रीज क्या हो लग पाए। तो यही सब हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री एक क्या है? तो इंडस्ट्री एक टर्म है जो कि बोल सकते हो आप कि कोई भी प्रोडक्ट एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, मतलब वैल्यू प्रोडक्ट में एक कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर एक मार्कर है, ये मार्कर तो बन तो नहीं गया ना, इसका सबसे पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि इसको बनने में क्या क्या लगा। तो सबसे पहले एक प्लास्टिक, उसके बाद इंक, और फिर ये है जो कॉटन, ये ऐसे, उसके बाद इसका इंक, ये सब चीज़ जरूरी है ना इसको बनने के लिए। तो ये अगर अलग अलग रहता तो क्या मार्कर बन पाता? नहीं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता ना, वो उसको उठाना फिर ऐसे ऐसे करना लगाना ये सब। और वहीं अगर ये कन्वर्ट हो गया वो सब चीज़ एक मार्कर में तो कितना आसान होगा, और इसका वैल्यू भी बढ़ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडस्ट्री। मतलब कोई सा भी ऐसा चीज़ को, मतलब वैल्यू, जिसका वैल्यू बढ़ जाए उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री। ये नहीं कि कोई इंसान का वैल्यू, यहाँ पे प्रोडक्ट का, गुड्स का बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि 3 सेक्टर आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले है प्राइवेट, बोल रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में, हाँ। तो मैंने सेक्टर मतलब एक्टिविटी, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एग्रीकल्चर के वीडियो में एक्टिविटी के बारे में जाना था। वो फर्स्ट क्या होगा, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टेरिटरी एक्टिविटी हम लोग जाना था। प्राइमरी एक्टिविटी में होता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स आता है, रॉ मटेरियल मतलब कि कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को बनने में जो भी जरूरी है प्रोडक्ट्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो क्या आ जाएगा प्राइमरी में, मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर। सेकेंडरी में हम लोग ने देखा था कि उसको कन्वर्ट किया जाता है वैल्यू प्रोडक्ट में, तो उसका मैन्युफैक्चर होता है। फिर टेरिटरी, मतलब जिसमें एड्स ही सब हम लोग देखते हैं ना टीवी फोन पे ये सब। तो जो इंडस्ट्री है वो भी एक क्या है कि एक टाइप ऑफ एक्टिविटी है। कौन सा एक्टिविटी है? सेकेंडरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी बोल सकते हो या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग भी इसे बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गुड्स का मैन्युफैक्चर होता है। अगर कोई भी, जैसे कि कॉटन है तो कॉटन से क्लॉथ में कैसे कन्वर्ट होता है, वो वही सब कहाँ होता है, इंडस्ट्री में होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी में। तो आई होप आपको समझ में आएगा इंडस्ट्री कौन सा एक्टिविटी है। अब इंडस्ट्री टर्म हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि इंडस्ट्री अगर कोई भी, जैसे कि आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले एक पेन, कॉपी, ये बेसिक, उसके बाद एक टीचर, ये सब चाहिए ना। उसी तरह अगर इंडस्ट्री हम लोग को लगाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, हम लोग को रॉ मटेरियल चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना रॉ मटेरियल का तो बनेगा ही नहीं। जैसे अगर आपको शर्ट चाहिए तो शर्ट का रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन। अब सबसे पहले आपको पेड़ से कॉटन एक तोड़ मतलब खींच कर लाना पड़ेगा, इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। उसके बाद उससे क्या होगा, शर्ट बनेगा। तो ये हो गया रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल भी अलग अलग टाइप के है। एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल, मैरिन वेस्ट बोल सकते हो, मिनरल वेस्ट और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब कि जो भी ऐसा
जो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आए, प्लांट से आए, उसको क्या बोलते हैं, एग्रो वेस्ट। मतलब एग्रीकल्चर से जो भी आए, जैसे एग्रीकल्चर में क्या होगा, क्रॉप्स, ये सब क्रॉप्स, कॉटन भी एक एग्रो वेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसको पेड़ से निकाला गया है। अब बोल सकते हो ये भी मतलब कि क्या बोलो, मतलब कि ये एग्रो वेस्ट है कॉटन। सेकंड है मैरीन वेस्ट। मैरीन वेस्ट मतलब जो बोल सकते हो सी होता है ना, सी के अंदर से निकालना, जैसे कि फिश ऑयल, ये सब मैरीन वेस्ट हुआ। फिर फिर है फॉरेस्ट वेस्ट। फॉरेस्ट वेस्ट क्या है, जो कि फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल है, जैसे पेपर बनने के लिए पेड़ चाहिए, उसी तरह। उसके बाद मिनरल वेस्ट। मिनरल वेस्ट में कि जो भी धरती के अंदर, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब है ना, उसका रॉ मटेरियल है, उसका रॉ मटेरियल को कहते हैं मिनरल वेस्ट। मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो ये हो गया रॉ मटेरियल। अब शायद कोई कोई होता है इंडस्ट्री बहुत ही छोटा होता है, कोई इंसान 5-6 इंसान मिलके एक इंडस्ट्री अपने घर में बना देता है। कहीं पे कोई कोई इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा होता है, जैसे कि टाटा, मतलब कि टाटा मतलब स्टील इंडस्ट्रीज। टाटा का क्या स्टील इंडस्ट्रीज है। एक टाटा का एक इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है। फिर हो गया किसका, बोल सकते हो रिलायंस, ये सब। अब जो कि सिम जो कि यूज़ करते हैं जियो का, जियो भी एक इंडस्ट्री है, पर वो टेक्निकल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे अलग है, वो वहाँ पे टेक्नोलॉजी से यूज होता है। तो साइज भी मतलब कि मेनली जो साइज है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में होता है कि जहाँ पे कैपिटल मतलब मनी इन्वेस्टमेंट कम रहता है, दूसरा लेबर मतलब कि जो मजदूर है वो भी कम रहता है, और तीसरा जो मेन चीज़ है वो लैंड जितना एरिया में फैला हुआ है वो भी कम रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हाथ से या तो फिर जो मशीन होता है उससे बनाया जाता है। ये बनाए क्या बोलते हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में रहता है। फिर दूसरा लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में जैसे कि उसका जो कैपिटल भी ज़्यादा हो, लैंड भी ज़्यादा हो, लैंड एरिया भी ज़्यादा हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज हो, और लेबर भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थर्ड है ओनरशिप। तो ओनरशिप, अगर मान लीजिए आप एक इंडस्ट्री खोले, तो इंडस्ट्री का किसी को भी दे दोगे नहीं ना, आप अपने खुद, हाँ, तो उसका कोई मालिक होगा। उसी तरह इंडस्ट्रीज का मालिक भी बहुत बोल सकते हो, इंडस्ट्रीज का भी मालिक कोई सा भी चीज़ का मालिक होता है ना, तो इंडस्ट्रीज का मालिक मतलब ओनरशिप एक बुक में कितने टाइप्स के दिया हुआ। तो फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। मतलब सेक्टर में है प्राइवेट सेक्टर होता है कि कोई सा भी एक इंडस्ट्रीज एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किया जाए, मतलब कि बोल सकते हो कि चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर एक कोई सा भी मतलब कि बोल सकते हो आप ओन गया, मतलब कि लिया जाता है, किससे नहीं जाता, मतलब ओन किसके द्वारा किया जाता है, इंडिविजुअल या तो फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि मैं अकेला हूँ तो मैंने एक इंडस्ट्री बनाया, तो इंडस्ट्री का मालिक मैं हूँ। अगर मेरे साथ 5-6 आदमी है और वो एक मिलकर पैसा मिलाकर एक इंडस्ट्री बनाता है, तो वो एक ग्रुप का हुआ ना, और ग्रुप हुआ तो एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया। तो यही सब प्राइवेट में है। दूसरा पब्लिक बोल सकते हो, या फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज बोल सकते हो, जो कि किसके द्वारा ओन किया गया, एक गवर्नमेंट के द्वारा, और पब्लिक लोग यूज कर सके, ये नहीं कि फ्री में मतलब पैसे देकर। फिर तीसरा है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में कि कोई भी एक इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं, लार्ज स्केल में जिसका रॉ मटेरियल इन्वॉल्व में वो मालिक होगा, या तो फिर जिसका ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होगा वो होगा, तो मिलकर ये मालिक बनाता है, उसे कोऑपरेटिव बोलते हैं। जैसे कि आनंद मिल्क अमूल, यहाँ पे बोल सकते हो AMUL, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड ये है कंपनी जो कि कोऑपरेटिव है। दूसरा है सुधा दूध, आपने पिया ही होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये सब। तो अमूल, सुधा, ये सब क्या है, एक कोऑपरेटिव सेक्टर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया ओनरशिप। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग इज लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो फैक्टर कौन सा का है, मतलब कि
अगर आपको एक इंडस्ट्री लगाना है तो सही जगह क्या है? सही जगह मैं आपको एक वर्ड में बता दूं, जहाँ पे रॉ मटेरियल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रॉ मटेरियल, दूसरा है लेबर, फिर एक कैपिटल बोल रहा हूँ, मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, और लेबर आसानी से मिल जाए, और एरिया लैंड, और फिर है पावर, पावर सप्लाई आसानी से मिल जाए है, वो जगह बहुत ही अच्छा होता है इंडस्ट्री लगाने के लिए। ऐसे बहुत सारी भी बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 ही चीज़ लिखा है, और भी है जैसे 7 चीज़ें, तो मतलब कि हो गया। फिर इसमें कैपिटल, पैसा, कैपिटल ये हो गया, लैंड, लेबर, पावर, फिर मार्केट, मार्केटिंग, जो कि आप एड्स में देखते हो, ये भी जरूरी है। तो ये 6 चीज हो गया। आप 7वां चीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके बुक में दिया हुआ है। तो ये सब चीज बहुत ही जरूरी होता है एक, मतलब कि एक लोकेशन के लिए। इंडस्ट्रीज अगर आप ओन कर रहे हो तो ये सब बहुत जरूरी है। और जगह यहाँ पे जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से हम लोग को मिल जाए, लेबर को ज़्यादा खोजना नहीं चाहिए, और लैंड जहाँ पे अच्छा हो। और एक बात इसको याद रखना है कि जो इंडस्ट्रीज होता है ना, उसको अगर मान लीजिए ये भीड़ भाड़ इलाका है, यहाँ पे पूरा बहुत सारे, मतलब 2 लाख आदमी रहते हैं, मतलब 2 लाख, अगर आप बीच में इंडस्ट्री लगा दिए ना तो आपको प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे से हटकर दूसरे जगह कोई एरिया में बनाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा इंडस्ट्रीज। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखें, इंडस्ट्रीज होता है क्या है। तो इंडस्ट्री में कोई सा भी एक प्रोडक्ट जिसको एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें, उसे हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कि जो भी चीज़, अगर कोई भी प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स है, प्रोडक्ट्स है, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल। फिर साइज, तो कि कितना बोल सकते हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या फिर लार्ज स्केल। फिर ओनरशिप, किसके द्वारा अपॉइंट किया, मतलब कि किसके द्वारा ओन है, या फिर चल रहा है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, पावर एंड कैपिटल, एंड पावर, कैपिटल एंड मार्केट। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।